Hello class 3 students, so let's start with our new chapter, that is chapter number 10, कोलकाता the capital of West Bengal। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं कोलकाता कहाँ पर है। मुझे उम्मीद है आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, है ना, आपको अरेबियन सी दिख रहा है, इंडियन ओशन दिख रहा है और आपको कोलकाता भी दिख रहा है। देखिए कोलकाता की खास बात देख लेते हैं क्या है कि ये बिल्कुल ही कॉर्नर पे है, इंडियन बॉर्डर पे है और इसके जस्ट बाय साइड में क्या है, ये है रिवर और एक मतलब यहाँ पर है बहुत बड़ा सा ओशन। ठीक है, तो कोलकाता ओशन बेस पे बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है। तो कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और हमारे पूरे इंडिया की राजधानी बताइए, तो हमारे पूरे इंडिया की जो राजधानी है वो है, क्या है बताइए, न्यू दिल्ली। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। आगे देखते हैं, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता जो है वो रिवर हुगली के किनारों पे बसा हुआ है। ठीक, और हुगली रिवर जो है आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट क्या होता है, देखिए नॉर्थ है सबसे ऊपर, साउथ है नीचे, और जिस साइड कोलकाता आप मैप में देख रहे हो ये ईस्ट है। और कोस्ट क्या होता है, कोस्ट मतलब जहाँ पर समुद्र ज़मीन से मिले उस जगह को बोलते हैं कि कोस्ट। तो ईस्ट की तरफ में जहाँ पर समुद्र किससे मिल रहा है, ज़मीन से मिल रहा है, उस जगह को बोलेंगे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कोलकाता। देखिए क्योंकि कोलकाता जो है वो कैपिटल है, राजधानी है, इसीलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होना चाहिए पूरे स्टेट को संभालने वाले, वो सारे के सारे कोलकाता में ही हैं। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है किस चीज़ में, जगह में, मतलब एरिया के हिसाब से जो है ये तीसरे नंबर पर बड़ी सिटी है। कोलकाता इज़ अ मेजर पोर्ट सिटी। कोलकाता जो है ये मेजर पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी का मतलब यहाँ पर जहाज़ आते हैं, रुकते हैं, सामान उतरता है, चढ़ता है और ये वापस जाते हैं। गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर ब्रॉट हियर। सारे इंडिया से सामान यहाँ पर आता है एंड देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी सामान इंडिया से बाहर जाना होता है वो कहाँ आता है, वो कोलकाता आता है और फिर कोलकाता से यह वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है। गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो ब्रॉट हियर बाय शिप्स। और दूसरी कंट्रीज से जो सामान इंडिया में आना है वो भी यहीं पर ही आता है। इसके बाद देखिए, रिकग्नाइज दीज पिक्चर्स लिखा हुआ है ना, इनको देखना है और समझना है ये कौन कौन है। तो ये आप अपने आप करेंगे। सबसे पहले तो कोई क्रिकेटर हैं आप जानते होंगे, दूसरे जो हैं बहुत ही नामी चीन लोग हैं, ये इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे। इसके बाद देखिए, हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता। कोलकाता का जो ब्रिज है, एक हुगली रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है जिसका नाम पहले था कैंटिलीवर ट्रस, लेकिन अब वो रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये हुगली रिवर कलकत्ता के बीचों बीच से गुजरती है, कलकत्ता को दो भागों में बांटती है, इसीलिए ब्रिज बनाया गया ताकि दोनों पार्ट एक दूसरे से जोड़ सकें। ठीक है, इट इज़ अ कैंटिलीवर ट्रस ब्रिज। कैंटिलीवर का मतलब देखिए क्या होता है कि बड़े बड़े बहुत ही स्ट्रेचेबल तार होते हैं जिन्हें खींचा जा सकता है, जो वज़न से स्ट्रेच हो सकते हैं, जैसे कि इलास्टिक होता है या रबर बैंड होता है, आप उसको खींच सकते हैं ना, और फिर उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये कैंटिलीवर ब्रिज का मतलब यही हुआ कि ये बड़े ऐसे तारों से बना है जो खींचा जा सकता है और बाद में वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाए। इट डज़ नॉट हैव एनी पिलर्स। आप अगर फ़ोटो देखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगी, तो इसमें कोई पिलर नहीं बना हुआ है। ठीक है, द न्यू नेम ऑफ द ब्रिज इज़ रविंद्र सेतु। आज जो नया नाम दिया गया है वो है रविंद्र सेतु। इन ओल्डन डेज द ब्रिज कुड बी रेज्ड ऑन आइदर साइड्स टू अलाउ द शिप टू पास। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ब्रिज को दो भागों में खोला जा सकता था, बीच से जो है ब्रिज दो भागों में उठ जाता था और अगर किसी बड़े शिप को बीच से निकलना है तो वो आराम से निकल सकता था। लेकिन अब इस काम को बंद कर दिया गया है। इससे
क्या है कि जो ब्रिज है उसकी लाइफ कम हो रही थी, ठीक। हाँ आगे देखते हैं, बट नाउ इट हैज़ बीन क्लोज, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है, अब उसको स्टेबल कर दिया है, अब हम बार बार उसे खोलते नहीं हैं, ठीक है। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोई पिलर है, मतलब नदी के अंदर से निकलकर कोई बड़ा सा पिलर आया है? नहीं, कुछ भी नहीं आया है ना। तो ये एक इलास्टिक ब्रिज है जो हिलता भी है थोड़ा हवा से, है ना। और इसीलिए क्योंकि इसकी बार बार खोलने और बंद करने से हो सकता था ये जल्दी डैमेज हो जाए, इसीलिए प्रॉपर्टी बंद कर दी गई है। अब आगे देखते हैं, द कोलकाता मेट्रो इज़ द ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। अब आपको मेट्रो तो मालूम ही होगा कि वो ट्रेन जो कि ज़मीन के अंदर से होके गुजरती हैं उनको हम मेट्रो कहते हैं। अब दिल्ली में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है, लखनऊ में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है ना, लेकिन कोलकाता की जो है वो सबसे पुरानी मेट्रो स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, ठीक है। ट्रैम इज़ अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्राम एक तरीके की बस सर्विस होती है जो किस पे चलती है, जो रेलवे लाइन जैसे छोटे छोटे ट्रैक होते हैं जो रोड पे ही बने होते हैं उनसे चलती है, उन पे चलती है, ठीक है। तो ट्राम जो है वो रन्स ऑन रेल थ्रू द सिटी, मतलब रेल लाइन जैसी जो है बनी होती है पूरे सड़कों पे और ट्राम उन पर ही दौड़ती है। ट्राम की जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होती है और ये एक लोकल सिस्टम है आने जाने के लिए। द सिटीज़ सोल एयरपोर्ट, द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दमदम ऑपरेट्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। देखिए जो सियोल एयरपोर्ट है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दमदम में है। दमदम क्या है? दमदम एक जगह का नाम है कलकत्ता में। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ़्लाइट्स आती हैं। इंटरनेशनल का मतलब अदर कंट्रीज़ से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसी कंट्रीज़, सारे ही बाहर की कंट्रीज़ से फ़्लाइट आती हैं इंडिया, और यहाँ इंडिया से बाहर जाती भी हैं। इसी तरीके से इंडिया के डिफरेंट पार्ट से फ़्लाइट्स आती हैं कलकत्ता, और कलकत्ता से उड़कर इंडिया के अलग अलग भाग, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मेरठ ऐसे जाती भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्लाइमेट, कि भाई मौसम कैसा रहता है कलकत्ता का। द क्लाइमेट ऑफ कलकत्ता इज़ माइल्ड। माइल्ड का मतलब ना ज़्यादा बहुत गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडक। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता के बीचों बीच से हुगली नदी जाती है और साथ में कोलकाता सी पोस्ट पर है, ठीक है। इट इज़ नाइदर हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में, न बहुत ज़्यादा ठंडक होती है विंटर में। इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग मानसून, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मानसून आता है ये कोलकाता से ही टकराता है, इसीलिए सबसे पहले हैवी रेनफॉल कोलकाता में होती है। अब आगे बात करते हैं पीपल की, कि लोग कैसे हैं। द पीपल लिविंग इन कोलकाता स्पीक बंगाली। क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजधानी है तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? बंगाली। द स्टेपल फूड इज़ फिश एंड राइस। ज़्यादातर पसंद किए जाने वाला फेवरेट जो फूड है वो फ़िश एंड राइस है। फ़िश इसलिए क्योंकि दो तरफ से ये पानी से घिरा है, नदी से भी और समुद्र से भी, तो फ़िश ईजिली मिल जाती हैं, और राइस यहाँ पर उगाया जाता है, मेन फूड है। मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी एंड सलवार कमीज़। आदमी ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं और लेडीज़ जो हैं साड़ी और सलवार कमीज़ पहनती हैं। दे आर फाउंड ऑफ स्वीट्स सच एस रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। मुंह में पानी आ गया इन स्वीट्स का नाम लेते ही। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और मीठे मीठे होते हैं रसगुल्ला, आपने तो खाया होगा ना, वाइट कलर वाला है। और संदेश भी एक मिठाई का नाम है, और चमचम मुंह में डालते ही चम चम सी आवाज़ आती है खाते ही। तो देखिए, द बंगालीज are also very fond of dance, music, art and literature. Basically Bengalis are very minded people and they are very fond of, मतलब उनको डांस करना, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेना, आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता। फुटबॉल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है कोलकाता में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बंगाल इज़ दुर्गा पूजा। बंगाल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है दुर्गा पूजा। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, और ये बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज़।
तो कोलकाता इज़ द मेन बिजनेस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। देखिए कोलकाता जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, यहाँ पर ख़रीद फरोख्त बहुत होती है, बिज़नेस बहुत सारे चलते हैं और बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। जूट इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता। जूट जो है, जूट क्या होता है, एक तरीके का नेचुरल अकरिंग फाइबर है, ठीक है, मतलब फाइबर होता है एक तरीके का जो हमें नेचर देती है। और जूट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और केमिकल्स हैं, केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर है, शुगर की इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर की हैं, लेदर, सिल्क एंड टेक्सटाइल्स आर सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक, समझ गए होंगे आप कि यहाँ जूट की बड़ी सी इंडस्ट्री है, और केमिकल्स की हैं, शुगर की हैं, पेपर, लेदर, सिल्क और टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इट्स हैंडीक्राफ्ट, brassware, cane and clay आर्टिकल्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाथ से बनाए हुए ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स, बर्तन, और केन के बनाए हुए आइटम्स, और क्ले माने मिट्टी, कौन सी वाली, जो बोन चाइना वाली होती है, वो नॉर्मल मिट्टी भी हो सकती है, तो इसके बनाए हुए जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत फेमस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। द प्लेसेस वर्थ विजिटिंग आर विक्टोरिया मेमोरियल मेड ऑफ वाइट मार्बल। अगर आप कलकत्ता जाएं तो आप विक्टोरिया मेमोरियल घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। बिरला प्लानिटेरियम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रविंद्र सरोवर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बोटानिकल गार्डन, फोर्ट विलियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलूर मैथ एंड टेम्पल्स इन काली घाट एंड दक्षिणेश्वर। उसके बाद देखिए कोलकाता हैज़ बीन निकनेम एट द सिटी ऑफ प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जैसे कि क्या क्या बताया मैंने, बिरला प्लानिटेरियम बताया, रविंद्र सरोवर बताया, बोटानिकल गार्डन्स बताया, फोर्ट विलियम बताया, नेशनल लाइब्रेरी बताया, बेलूर मैथ बताया एंड टेम्पल्स ऑफ काली घाट एंड दक्षिणेश्वर। ये इतनी सारी जगहें हो गई कि के कोलकाता का निकनेम जो है, प्यार से कहा जाने वाला जो नाम है वो हो गया है सिटी ऑफ प्लेसेस। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा फोटो है दक्षिणेश्वर टेम्पल का और काली घाट टेम्पल का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके चिल्ड्रन, बाय।